नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। विकास स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं भारत भूगोल के दूसरे पार्ट का, जो कि पहले पार्ट में हम बात कर चुके हैं कि भारत भूगोल का जो प्रमुख दर्रे हैं, मतलब भारत भूगोल के विषय में हमने बात की थी भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, ठीक है, जो ट्रिक द्वारा फनी ट्रिक द्वारा आपको बताया गया था। तो उस दर्रे के बाद अब हम आज दूसरा भाग पढ़ते हैं कि हमारे भारत देश में जो हमारे कर्क रेखा हैं वो किन किन राज्यों से गुजरते हैं ट्रिक द्वारा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भारत का मैप बना हुआ है, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन हम लोगों के समझने के लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे उस ट्रिक की। सबसे पहले हम ट्रिक लेंगे, ठीक है। ट्रिक जो है वो ये ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। बहुत फनी सा ट्रिक है कि जो कर्क रेखा है, जो 23.5 अंश की कर्क रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उस 8 राज्यों के कौन कौन से नाम हैं ये आज हम ट्रिक द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भारत के भौतिक भाग के बारे में, ठीक है, जो भारत का भौतिक भाग है, ठीक है। अब देखिए, ये जो भारत हमारा मैप है, ये भारत का जो उत्तरतम बिंदु, जो ऊपरी वाला बिंदु है, तो ये हमारा कहलाता है उत्तरी अक्षांश। और इसी के ठीक विपरीत का जो नीचे वाला भाग होता है, आपको यहीं तक दिख रहा होगा, ठीक है। इसके जो नीचे वाला भाग होता है, श्रीलंका के आसपास का भाग, सबसे नीचे का भाग, वो हमारा दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। कौन सा अक्षांश कहलाता है? दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और इसके ठीक इधर जहाँ से सूर्योदय होता है, ये हमारा पूर्वी अक्षांश कहलाता है, पूर्वी देशांतर कहलाता है। ये हमारा पूरब है, ठीक है। और इधर का भाग हमारा क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है, जहाँ पे हमारा सूर्य अस्त होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं। अगर आप भारत के आकार को देख पा रहे हैं, जैसे कि आप भारत के आकार को देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 1 2 3 4 कोणों का निर्माण हो रहा है। चार कोणों का निर्माण हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं चतुष्कोणीय। क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2019 के SSC MTS में भी पूछा गया था, जो मेरे सामने ही आया था। मैं गया था, वाराणसी सेंटर था मेरा, तो वहाँ पे पूछा गया था कि भारत का जो आकार है वो कैसा है, चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय है, कि पंचकोणीय है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन था, तो वो ऑप्शन हमारा क्या था? करेक्ट आंसर चतुष्कोणीय था। क्यों? क्योंकि जब हम आप भी जब अपने कॉपी पे पेंसिल लेके बैठेंगे ना, जब आप पेंसिल से मैप बनाएंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा 4 कोणों का निर्माण होगा, उसे हम चतुष्कोणीय कहते हैं। कैसे कहते हैं चतुष्कोणीय? आइए हम समझते हैं, ठीक है। 1, ठीक है, 2 3 4, यहाँ पे 4 कोणों का निर्माण हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हो रहा है निर्माण। ये उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा आकार चतुष्कोणीय का आकार का बनता है भारत का मैप। इसीलिए हम कहते हैं जो भारत का आकार है वो चतुष्कोणीय है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर होता है, एक डाउट आपका यहाँ पे क्या होता है? क्लियर होता है। आप इसको माइंड में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, नोट में आप लिख लीजिए, ठीक है। आप ऐसे नोट में करके लिख लीजिए कि जो है भारत का जो आकार होता है वो चतुष्कोणीय होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। किसकी बात करते हैं? ट्रिक की। जो हमारी कर्क रेखा है वो कैसे होके गुजरी है, ठीक है। जो हमारी कर्क रेखा है ना, हमारा जो ग्लोब है, जो ग्लोब पे जो कर्क रेखा बनाया गया है, जो GMT, जो हमारी ग्रीनविच टाइम रेखा बनाया गया है समय निर्धारण करने के लिए, ये एक्चुअली होता क्या है? ये जो रेखा है ना, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि वहाँ पे जाके रेखा खींचा गया है या रेखांकित किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। काल्पनिक रेखाएं हम एक मान लेते हैं, और इस काल्पनिक रेखाओं को इसलिए खींचा गया है, इसलिए माना गया है कि वहाँ पे स्थित जो भी देश हैं, जो भी राज्य हैं, हम उनकी मौसम के बारे में, उनके समय के बारे में हम उसका स्थिति का निर्धारण कर सकें। वो देश कहाँ है, किस क्षेत्र में है, किस दिशा में है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, हम इस सब की जानकारी रखने के लिए हम वहाँ पे क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। जो हमारी कर्क रेखा है ना, वो हमारी कर्क रेखा ऐसे ही होके गुजरी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो गुजरी है ना, वो 23.5 उत्तरी अक्षांश है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ये 2 है।
23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे है। अब ये बताइए आप इसको जानेंगे कैसे, ये उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है कि दक्षिणी अक्षांश में पड़ रहा है, इसका भी डाउट अभी हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अभी हम ट्रिक की बात करते हैं। जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक है गमछा झार मित्र पर। बहुत ही फनी ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है गमछा झार मित्र पर। देखिए, आप जानते ही हैं कि जो हमारा मतलब बहुत ही फनी है, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना कि गमछा झार मित्र पे। तो ये जो ग है ना, ग का मतलब हो जाएगा हमारा गुजरात, ग का मतलब हो जाएगा हमारा गुजरात, झा का मतलब हो जाएगा हमारा झारखंड, रा से हो जाएगा हमारा राजस्थान, मी से हो जाएगा हमारा मिजोरम, मित्र से त्रा से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, प से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। देखिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो रहा है ना। यहाँ पे एक माँ और छा छूट गया है। माँ का मतलब हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, और छा का मतलब हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। कुल कितने राज्य हुए, 8 राज्य हुए। ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, ये जो गमछा झार मित्र पे ट्रिक है, अब इस ट्रिक के बारे में इसका जो वर्ड है, एक एक वर्ड हम डिफाइन कर लेते हैं। ग से होता है हमारा गुजरात, म से होता है हमारा मध्य प्रदेश, छ से होता है हमारा छत्तीसगढ़, झा से होता है हमारा झारखंड, र से होता है हमारा राजस्थान, मी से होता है हमारा मिजोरम, त्रा से होता है हमारा त्रिपुरा, प से होता है हमारा पश्चिम बंगाल। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत देश में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम कैसे हैं, निम्न है। कौन से हैं, निम्न है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी रेखाएं होती हैं, हम कैसे जानेंगे ये हमारा उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, हमारी जो भारत की अवस्थिति है, जो हमारी भारत की स्थिति है, अर्थात पहले हम बात कर लेते हैं शब्द का। जो हमारा स्थिति और अवस्थिति है ना, इस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने का मतलब जो स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अवस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। सपोज दैट स्थिति मतलब उस देश की ऐसी स्थिति, मौसम की स्थिति अगर हम लेते हैं तो मौसम हमारे 12 महीनों में 4 प्रकार के होते हैं। 3 महीनों में 4 प्रकार होता है। ठीक है, वो बदलते रहते हैं। हर 3 महीने 4 महीने पे हमारे मौसम क्या है, बदलते रहते हैं। मौसम की जो स्थितियां हैं, जो जलवायु की स्थिति है, वो बदलती रहती है। लेकिन जो भारत की अवस्थिति है, भारत जहाँ स्थिति है, ग्लोब के जिस स्थान पे स्थित है भारत, उसको हम कहते हैं अवस्थिति। जो स्थित है, कहने का मतलब चीन जहाँ स्थित है ना, वो उसको हम बोलेंगे भौगोलिक भाषा में अवस्थित। वो तो हट रहा है ना, वो तो नहीं हट रहा है ना। कहने का मतलब जो हम देश को खिसका थोड़ी ना सकते हैं भाई, हम देश को हटा तो सकते नहीं हैं, देश का परिवर्तन तो कर नहीं सकते हैं। जहाँ देश है, भौगोलिक स्थिति उसकी जहाँ है वो वहीं बनी रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं, अवस्थिति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्लोब के संदर्भ में भारत कहाँ अवस्थित है। ग्लोब के संदर्भ में हम देखेंगे भारत कहाँ अवस्थित है। आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा इतना, ये हमारा होता है ग्लोब, ये हमारा बना ग्लोब। ठीक है, ये हमारा एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे लेते हैं ना। हम कोशिश करेंगे ना, आपको अगले वीडियो में भारत की जब स्थिति एवं विस्तार पढ़ाएंगे ना, जब स्थिति एवं भारत की जब स्थिति एवं विस्तार की बात करेंगे तो आपको बड़ा सा मैप लेके आएंगे। ठीक है, उस मैप में हम समझाएंगे, इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्लोब,
इस ग्लोब का जो ये वाला भाग है ना और ये वाला भाग है, इसको हम कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा। और इस 0 अंश अक्षांश रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो रेखा है ना, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, अब हमारा भारत कहाँ स्थित है? हमारा जो भारत स्थित है ना, हमारा भारत जो स्थित है वो हमारा भारत यहाँ स्थित है, यहाँ हमारा क्या है? भारत है। ये हम पूरे ग्लोब के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, पूरे ग्लोब के संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका उत्तरी भाग है, ये आपका दक्षिणी भाग है, ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका पश्चिमी भाग है। तो कहने का मतलब अगर अब स्थिति की बात करें, अब देखिए ये 0 अंश है, क्या है? 0 अंश है, और यहाँ पे है 23.5 अंश। जब आप 0 अंश से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, अगर आप ऊपर जाएंगे तो 15 अंश पे पहुँचेंगे, फिर 30 अंश पे पहुँचेंगे। 30 अंश के आसपास एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप 23.5 अक्षांश पे पहुँचेंगे, 23.5 अंश अक्षांश रेखा पे। तो भारत की जो कर्क रेखा है ना, वो ऐसे होके गुजरी है, ऐसे। ये आपकी कर्क रेखा हो गई। ये पूरा आपका ग्लोब के संदर्भ में बता रहे हैं। अब ये जो कर्क रेखा जो भारत में प्रवेश करती है वो ये है, ये प्रवेश की 8 राज्यों से होकर गुजरी। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना इतना, इसको मैंने यहाँ दिखलाया आपको यहाँ। ठीक, तो अब बात करते हैं ये जो हमारा भारत है। अब हम बात यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, भारत हमारा स्थित कहाँ है? भारत की जो स्थिति है वो क्या है? हमारे भारत की स्थिति पूरे भूगोल में पूरी ग्लोब में उत्तरी पूर्वी अक्षांश में है। अक्षांश, ये जो क्षैतिज रेखा होगी ना, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है ग्लोब पे, जो काल्पनिक रेखा खींची गई, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो ये ये जो वर्टिकल रेखा है, जिसे हम लंबवत रेखा कहते हैं, ये हमारा कौन सी रेखा है? ये हमारे देशांतर रेखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ से ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ से निर्धारित करते हैं ना, यहाँ इधर का भाग आपका दक्षिणी भाग, इधर का भाग आपका उत्तरी भाग। ये आपका यहाँ से आपका दक्षिणी भाग, यहाँ से आपका उत्तरी भाग। लेकिन इसी के उत्तर में ही तो है भारत। भारत तो ये है ना, ये इसी के उत्तर में है ना। और ये आपका इधर आपका पश्चिमी भाग, ठीक है, और इधर आपका पूर्वी भाग हुआ ना। इधर आपका पूर्वी भाग, इधर आपका पश्चिमी भाग। अब देखिए इसके पूरब में इधर ही है ना भारत, इधर पूरब है, और इसके ऊपर है भारत उत्तर में, अर्थात उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी अक्षांश में भारत क्या है? अवस्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ पे डाउट आपका क्लियर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ अगर समझेंगे ना, तो आपको वो कभी नहीं भूलेगा। चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट से समझते हैं ना, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? ये हो गया ना, इसके उत्तर पे भारत स्थित है, इसके पूरब में इधर स्थित है। कहने का मतलब उत्तरी पूर्वी अक्षांश पे भारत अवस्थिति है। एक क्वेश्चन आपका बनता है, भारत की स्थिति बताइए। तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर, वो है उत्तरी पूर्वी अक्षांश। अक्षांश जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये अक्षांश पे है, ये अक्षांश रेखा पे है या देशांतर रेखा पे नहीं है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और आई थिंक हमको तो ऐसा नहीं लगता कोई और पॉइंट, अभी तो बहुत ही सारे पॉइंट हैं। आपको हम मैप लेके आएंगे, मैप में आपको बताएंगे, ठीक है, कहाँ क्या है। बस आप एक बार इसको लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट से आप नोट कर लीजिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन कर